हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली म्यूचुअल फंड वो होता है जिसमें कई सारे लोग मिलकर अपने पैसे को एक कंपनी को देते हैं, जिसमें वहाँ पे एक मैनेजर अपॉइंट होता है जो कि उनके पैसे को डिफरेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है और वहाँ से पर्टिकुलर परसेंटेज में प्रॉफिट निकालता है और उनको प्रोवाइड करता है, और उस प्रॉफिट में से एज ए फीस के तौर पर वो कुछ चार्ज भी लेता है। म्यूचुअल फंड की कई कैटेगरी होती है, जिसमें से आज हम इक्विटी म्यूचुअल फंड को समझने वाले हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 3 कैटेगरी होती है: लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप फंड के थ्रू आपका पैसा इंडिया के टॉप कंपनी में लगता है, जैसे रिलायंस, टाटा, HUL, L&T, ब्रिटानिया, ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें आपका पैसा इसमें लगता है। अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल रिस्क फ्री होता है और इस फंड में आपको ईजिली लॉन्ग टर्म में 12 से 15% का रिटर्न मिल जाता है। लार्ज कैप फंड में वो कंपनियाँ होती है जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ या फिर उनसे ऊपर होता है, जिनको ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहते हैं। सेकंड आता है मिड कैप फंड। इस फंड के थ्रू आपका पैसा इंडिया के मीडियम साइज़ कंपनी में लगता है। जैसे इस फंड का नाम मिड कैप फंड है, वैसे इसमें जो कंपनियां होती है उनका मार्केट साइज़ ना बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और इस फंड में आपका रिस्क भी मीडियम होता है और प्रॉफिट भी मीडियम होता है। मिड कैप फंड की कंपनियों का मार्केट साइज 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में 15 से 20% का रिटर्न मिल जाता है। और थर्ड आता है स्मॉल कैप फंड। इस फंड के थ्रू आपका पैसा इंडिया के स्मॉल कैप कंपनियों में लगता है, जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ या फिर उससे कम होता है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। अगर ये फंड चल गए तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकते हैं। ETF की फुल फॉर्म एक्सचेंज ट्रेड फंड होती है। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ही सेफ होती है। एक बार के लिए स्टॉक जीरो हो सकता है बट ETF कभी जीरो नहीं होगा, बिकॉज इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं होती, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सेक्टोरियल थीम में होती है। म्यूचुअल फंड की तरह ETF भी कई टाइप के होते हैं, जैसे हेल्थ केयर का ETF, EV का ETF, सोलर का ETF, IT का ETF, ऐसे कई सारे ETF होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो आपने किसी हेल्थ केयर का ETF बाय कर रखा है, तो उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया के टॉप हेल्थ केयर कंपनियों में लगती है, जैसे सिप्ला, डॉक्टर लाल पैथलैब, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, ऐसे कई सारी जो हेल्थ केयर की कंपनियाँ उस कंपनी में आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप म्यूचुअल फंड के बजाय ETF को बाय करते हो तो इसमें आपको सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। ETF में आपका एग्जिट लोड नहीं लगता, बट अगर आप म्यूचुअल फंड को बाय करते हो तो आपको एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड दोनों देना पड़ता है। और ETF को आप स्टॉक की तरह लिमिट प्राइस भी लगा के बाय कर सकते हो, जबकि म्यूचुअल फंड को आपको मार्केट प्राइस पे बाय करना पड़ता है। और म्यूचुअल फंड में जो मुझे सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है वो ये है कि सपोज करो आज मार्केट 20% डाउन है, आप सोच रहे हो यार आज मार्केट 20% डाउन है, लो इन्वेस्टमेंट कर दे रहा हूँ, मुझे NAV ज़्यादा मिल जाएगी। बट आपने अगर इन्वेस्टमेंट उस दिन की तो जो आपका NAV है वो आपके पोर्टफोलियो में 2 से 3 दिन बाद क्रेडिट होगा। जब तक तो मार्केट रिकवर हो जाएगी आपके इन्वेस्टमेंट करने का कोई बेनिफिट नहीं रह जाएगा। बट इसके अपोजिट अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑन द स्पॉट ETF आपके पोर्टफोलियो में क्रेडिट हो जाता है। ETF और म्यूचुअल फंड से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यू कैन शेयर द वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू।